सोलह कारण भाय तीर्थंकर जे भये। हर्षेंद्र अपार मेरु पे ले गए। पूजा करी निज धन्य लख्यो बहु चाव सो। हम हूँ षोडश कारण भावे भाव सो। हम हूँ षोडश कारण भावे भाव सो। हम हूँ षोडश कारण भावे भाव सो। सोलह कारण पर्व चल रहे हैं, बहुत धूमधाम से हम सभी लोग मना रहे हैं। पूजन भी करते होंगे, घर में करते होंगे, मंदिर में करते होंगे, पाठ करते होंगे। आराधना में दिन बीत रहे हैं, आराधना के दिन हैं। बहुत उत्कृष्ट पुण्य परिणाम है। 16 कारण भावना, जीवन निर्मल बनता है, जीवन पवित्र बनता है, जीवन सुधरता है, देखने का नजरिया बदलता है। धीरे धीरे अंदर में विशुद्धि डेवलप होती चली जाती है, पवित्रता बढ़ती चली जाती है। और यह विशुद्धि ऐसी है जो विशुद्धि शुद्धता के लिए बेस तैयार करती है। सम्यक दर्शन के लिए, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए, रत्नत्रय की प्रकटता और पूर्णता के लिए ये सब भाव भूमि धीरे धीरे करके तैयार होती चली जाती है। और इसी भाव भूमि के अंतर्गत कल तक हम 3 भावनाओं की चर्चा आपके बीच में कर चुके हैं। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता और शील व्रतेश वनतिचार। एक एक लाइन में तीनों की बात कह करके आगे बढ़ूंगा। दर्शन विशुद्धि, श्रद्धा की बात कह दी गई। दर्शन विशुद्धि में चर्चा हुई श्रद्धा के संदर्भ में। श्रद्धा देव शास्त्र गुरु के प्रति, जिनके प्रति श्रद्धा थी वहीं विनय हो गया। और जब श्रद्धा और विनय दोनों जुड़ गई तो फिर निर्देशानुसार पालन करने की प्रवृत्ति हो गई, शील व्रतों का पालन करने की भावना हो गई। अब जब 7 प्रकार के शील बतला दिए तो फिर आगे चल करके शिष्य ये कहता है कि साहब ये तो पालना बहुत कठिन काम है। तो फिर आचार्यों ने चौथा नंबर कहा, कोई कठिन नहीं है, ज्ञान की भावना भाव। ज्ञान का यदि बेस होता है तो व्रत दृढ़ता से पाले जाते हैं। ज्ञान की यदि भूमि होती है, ज्ञान यदि साथ में होता है, ज्ञान यदि आपके साथ में है, ज्ञान की भूमि, ज्ञान की नींव, तत्व ज्ञान यदि आपके साथ में है तो फिर व्रतों का पालन करना कठिन नहीं होता। 4 प्रकार के शिक्षा व्रत और 3 प्रकार के गुण व्रत, 7 प्रकार के व्रतों के पालन करने की बात शील व्रतेश वनतिचार भावना के अंतर्गत कही गई थी। और अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग में कुछ न कुछ ज्ञान की बात कही गई। आप इस चीज को महसूस कर पा रहे होंगे कि ये जितनी भी भावनाएं कही जा रही है, इन सभी भावनाओं में शब्द के साथ में कुछ न कुछ जोड़ा गया है। मूल शब्द के साथ में आगे और पीछे विशेषण दे दिया गया। जैसे पहली बात कही दर्शन, विशुद्धि जोड़ दिया। सेकंड नंबर विनय, संपन्नता जोड़ दिया। शील व्रतेषु, अनतिचार जोड़ दिया। ज्ञानोपयोग, अभीक्षण जोड़ दिया। अभीक्षण का क्या मतलब है? अभीक्षण शब्द का अर्थ होता है निरंतरता, धारावाहिक, वही 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 वही। क्या अभीक्षण माने? वही वही, इसे कहते हैं अभीक्षण। और ज्ञानोपयोग माने ज्ञान की धारा, ज्ञान की निरंतर बहने वाली धारा का नाम है अभीक्षण ज्ञानोपयोग। ज्ञान की आराधना करो, ज्ञायक की आराधना करो, स्वभाव की आराधना करो। अरे ज्ञान स्वभाव में समा जाओ। क्या
ये अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग है। ज्ञान सर्व समाधान कारक होता है। ज्ञान में आनंद है। ज्ञान और आनंद का अविनाभाव संबंध होता है। जहाँ ज्ञान होता है वहाँ आनंद होता है। जहाँ जहाँ ज्ञान बढ़ता चला जाएगा वहाँ वहाँ आनंद बढ़ता चला जाएगा। देखो, बहुत छोटी छोटी सी बातें यदि मैं आपको कहूँ, आपसे मैंने एक प्रश्न पूछा, भरी सभा में प्रश्न किया हजारों लोगों के बीच में, और यदि आपको प्रश्न का जवाब आता हो ना, आपका हाथ उछलता है, मैं बताऊं, ये काहे का आनंद है बताओ? ये ज्ञान का आनंद है। अरे लौकिक ज्ञान के संदर्भ में भी जो किसी मतलब का नहीं है, साधारण ज्ञान के संदर्भ में भी आप समझ रहे हैं, ऐसा स्थूल ज्ञान जो दुनियादारी का ज्ञान है, उसमें भी आपको नॉलेज होती है ना, आपका उत्साह अलग ही प्रकार का दिखाई देता है। क्या बोलो कि क्या गजब की चर्चा है। समझना, गहराई से समझने की चेष्टा करना जरा। यहां ज्ञान की चर्चा चल रही है, यहां ज्ञान की आराधना के बारे में कह रहा हूं। भाई साहब, ये जो ज्ञान की आराधना है, ज्ञान की आराधना में आनंद है, और यदि आनंद नहीं मिल रहा है आपको, इसका मतलब आपका वो ज्ञान शुष्क ज्ञान है, आपका ज्ञान वो सूखा ज्ञान है, आपका ज्ञान के अंदर सिर्फ प्रदर्शन मात्र है, वो सच्चा ज्ञान नहीं है। सच्चा ज्ञान कब होगा, वास्तविक ज्ञान कब होगा? जब ज्ञान में आनंद आएगा। आनंद आना चाहिए, पढ़ने में आनंद आना चाहिए, स्वाध्याय में आनंद आना चाहिए, पढ़ने सुनने अभ्यास करने में मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, और ज्ञान में भी कौन सा ज्ञान? बोले भेद विज्ञान। ज्ञान तो सबके पास में है, ज्ञान की कमी थोड़ी नहीं। ज्ञान किसके पास में नहीं? आपके पास में भी ज्ञान है और हमारे पास में भी ज्ञान है। चींटियों के पास में भी ज्ञान है और मक्खी मच्छरों के पास में भी ज्ञान है। ज्ञान से रहित कोई जीव नहीं होता। हर जीव के पास में ज्ञान है, हर प्राणी मात्र के पास में ज्ञान है। ज्ञान सबके पास में है, लेकिन धन्य है वे जीव जिनके ज्ञान में गायक है, जिनके ज्ञान में आत्मा है। सबके आत्मा में ज्ञान है, लेकिन जिनके ज्ञान में आत्मा है वे जीव धन्य है। ज्ञान में आत्मा है या नहीं? ज्ञान तो है आपके आत्मा में। हमें पता है आप सहनी पंचेंद्रिय हैं, हमें पता है आपके पास में ज्ञान है, हमें पता है आपके पास में योग्यता है, हमें पता है आपके पास में समझने विचार करने की सामर्थ्य है, लेकिन आपकी उस समझ में आत्मा है या नहीं है? आपकी उस समझ में गायक भगवान आत्मा है या नहीं है? आपकी उस समझ में आत्मा ख्याल में आता है या नहीं? आत्मा पकड़ में आता है या नहीं? जिस ज्ञान में आत्मा पकड़ में आता है वो ज्ञान धन्य है। जब ज्ञान ज्ञान में समा जाता है तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। केवल ज्ञान कल्याणक के ऊपर जब कभी व्याख्यान होते हैं ना मेरे पंच कल्याणकों में, तो इसी वाक्य से शुरू करता हूं, जब ज्ञान ज्ञान में समा गया तो केवल ज्ञान हो गया। ज्ञान ज्ञान में समा गया। आत्मज्ञान ही ज्ञान है और शेष सभी अज्ञान, और विश्व शांति का मूल है वीत राग विज्ञान, सिर्फ और सिर्फ भेद विज्ञान। अमृत चंद्राचार्य देव ने इस ज्ञान के गीत गाए हैं। ज्ञान को सर्व समाधान कारक कह करके पुकारा है। ज्ञान को आपकी समस्याओं से छुटकारा दिलाने वाला कहा है। आपके पास में यदि भेद विज्ञान है, आपके पास में यदि तत्व ज्ञान है, तो आपको कोई संकट में नहीं डाल सकता, आपको कोई परेशानी में नहीं डाल सकता। आप विजयी बनेंगे, विजयी हो जाएंगे आप। ज्ञान यदि आपके पास में है तो दुनिया की कोई ताकत आपको दुखी करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि भेद विज्ञान है। दुखी करने वाला क्या करेगा? चश्मा छीन लेगा, कपड़े फाड़ देगा, धन छीन लेगा, पैसे का नुकसान हो जाएगा, व्यापार चला जाएगा, जॉब चली जाएगी, क्या होगा बतलाओ मेरे को? दांत टूट जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति इन सारी बातों में करता है भेद विज्ञान, अब उसे कौन दुखी करे? अब कौन दुखी करे उस व्यक्ति को? इसलिए अमृत चंद्राचार्य कहते हैं, भाव येद भेद विज्ञानम इदम अविच्छिन्न धारया, और तावत यावत पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। भैया, जब तक तेरा ज्ञान समस्त पर पदार्थों से छूटकर तेरे ज्ञायक में स्थिर नहीं हो जाए, तब तक निरंतर भेद विज्ञान की धारा और भेद विज्ञान की भावना को भाते रहो, भाते रहो, भाते रहो। भेद विज्ञान की धारा निरंतर चलनी चाहिए। क्या
हर समय करो भेद विज्ञान, हर समय करो भेद विज्ञान। मैं कौन हूं और पर कौन है, मेरा क्या स्वरूप है और पर का क्या स्वरूप है, ये त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक आत्म तत्व कौन है, अरे ये ज्ञान जिसमें से निकलता है वो कौन है। ये ज्ञान की आराधना से ज्ञायक के दर्शन होते हैं, ज्ञान से ज्ञायक पकड़ में आता है। ज्ञान लक्षण है, ज्ञान पहचान का चिन्ह है। कौन पकड़ में आएगा ज्ञान से? ज्ञान को पकड़ने से ज्ञान नहीं पकड़ में आता, ज्ञान को पकड़ने से ज्ञान स्वभावी आत्मा पकड़ में आता है। और ज्ञान को पकड़ने से ज्ञायक यदि नहीं पकड़ में आया तो इसका मतलब ये तुमने ज्ञान को पकड़ा ही नहीं। क्या समझा फिर तुमने ज्ञान लक्षण को? ज्ञान सम्यक मेरा हो गया, क्या भेद विज्ञान अब हो गया। ये जो भेद विज्ञान की धारा है, ये जो भेद विज्ञान का आनंद है, अरे बड़ा आनंद है इस भेद विज्ञान की धारा में। सामने वाला गाली दिए जा रहा है, सामने वाला अपशब्द कहे जा रहा है, और अंदर में भेद विज्ञान की धारा से चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई दे रही है। ये भेद विज्ञान का प्रभाव है। ये आखिर क्या होता होगा, ये भेद विज्ञान क्या चीज है। भेद विज्ञान के ऊपर एक प्रवचन मेरा उस दिन था, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में किसी टॉपिक पर चलते समय हमने भेद विज्ञान के अभ्यास की चर्चा की थी। हेडिंग भी शायद वही किया था, भेद विज्ञान कैसे करें, ऐसा हेडिंग दिया है मोक्ष मार्ग प्रकाशक के किसी प्रवचन पर। मैंने 15 दिन पुरानी बात होगी। भेद विज्ञान, भेद विज्ञान, आनंद के झरने झरते प्रदेशों में, सर के बाल झड़ रहे हैं, बाल का काम बाल में, आंखें कमजोर हो रही है, आंखों का काम आंखों में, दांत हिल रहे हैं, दांतों का काम दांत में। यह है भेद विज्ञान। इसमें है आनंद भाई साहब। बोलो, बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं, नौकर चाकर सामने जवाब दे रहे हैं, पलट करके सामने जवाब दिया जा रहा है, शरीर बिगड़ रहा है। जितेंद्र जी भाई साहब धन्यवाद, 110 नंबर का प्रवचन मोक्ष मार्ग प्रकाशक, भेद विज्ञान कैसे करें, कैसे करें भेद विज्ञान, भेद विज्ञान किस प्रकार से किया जाए। ये धारा निरंतर, अमृत चंद्राचार्य कहते हैं संवर अधिकार में सर्वोत्कृष्ट अधिकार समय सार ग्रंथ का, संवर अधिकार भेद विज्ञान के लिए समर्पित अधिकार। वैसे तो पूरा ग्रंथ ही भेद विज्ञान के लिए समर्पित है। क्या 108 नंबर प्रवचन भी बता रहे हैं, जो भी हो 108 या 110 नंबर उन प्रवचनों में चर्चा है। सुनिए हम क्या कह रहे हैं आपसे। ये जो बात कही जा रही है, इस बात को जीवन में किस तरह से उतारेंगे वो देखिए आप। अमृत चंद्राचार्य समय सार ग्रंथ संवर अधिकार में कहते हैं भेद विज्ञान तय सिद्धा, सिद्धा ये किल की चिन्ह है, तत्सेव भाव तो बद्धा, बद्धा ये किल के चिन्ह है। क्या भेद विज्ञान तय सिद्धा। आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं सब भेद विज्ञान के बल से हुए, भविष्य में जितने होंगे भेद विज्ञान के बल से होंगे। इसका ये ज्ञान की जो आराधना निरंतरता है, इसका नाम है ज्ञानाभ्यास, इसका नाम है अभीक्षण ज्ञानोपयोग। ज्ञान में वजन नहीं होता, ज्ञान की सामर्थ्य, ज्ञान धन, न चौर हार्यम न च भात्र भाज्यम न राजहार्यम न च भारकारी और व्यये कृते वर्धते एव नित्यम ज्ञान धनम सर्वधन प्रधानम। नीतिकारों का श्लोक है ज्ञान धन के संदर्भ में। ये ज्ञान धन बड़ा गजब का है। समझ में आई क्या कहा? न चोर हार्यम न च भात्र भाज्यम, चोर चुरा नहीं सकता, न च भातृभाज्यम, भाइयों में बंटवारा नहीं हो सकता आपके ज्ञान धन का, न राजहार्यम, राजाओं के द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा आपके ज्ञान रूपी धन के ऊपर टैक्स नहीं लगाया जा सकता, वेल्थ टैक्स, टैक्स नहीं लग सकता है आपके ज्ञान धन के ऊपर। और नैचे भारकारी, बगड़ा जी साहब भानेन जी बोलो, नैचे भारकारी, वजन नहीं है इस ज्ञान धन में। बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, भागना पड़ा, छोड़ करके जाना पड़ा, क्या लेकर के जाओगे? ज्ञान धन साथ में। और गजब की बात, दुनिया के सारे धन तो खर्च करने से खर्च हो जाते हैं, ज्ञान धन व्यये कृते वर्धते एव नित्यम, खर्च करने से निरंतर बढ़ता है। इसलिए विद्या धनम ज्ञान धनम सर्वधन प्रधानम, सर्व धनों में प्रधान धन है, ऐसा धन है ज्ञान धन।
खूब महिमा गाई गई है, छेड़ाला के अंदर खूब महिमा गाई गई। भेद विज्ञान के बल से कितने जीवों ने सिद्ध दशा की प्राप्ति की। करोड़ों जन्मों तक कोई जीव तपस्चरण करे, कोटि जन्म तप तपे, ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के क्षण में त्रिगुप्ति ते सहज टरे थे। क्या है ये त्रिगुप्ति? क्यों डरते हैं? जे पूरब शिव गए, जाहि अरु जाग आगे जय हैं, सो सब महिमा ज्ञान तणी मुनिनाथ कहे हैं। सब ज्ञान की महिमा है, सब ज्ञान की महिमा है। शेड़ाला की चौथी डाल उठा करके देखिए आप, ज्ञान की महिमा करने वाला पूरा प्रकरण मिलेगा आपको। इसलिए यहाँ ध्यानत्राय जी क्या कहते हैं, देखिए, ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ताके मोह महातम नाही। क्या? ज्ञानाभ्यास, ज्ञान का अभ्यास। पता है कौन व्यक्ति वृद्ध है और कौन व्यक्ति जवान है? नीतिकारों ने ऐसी बातें की, ऐसी बातें करी नीतिकारों ने सजल भाई। ज्ञान की सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जिस व्यक्ति ने ज्ञान प्राप्त करना बंद कर दिया उस व्यक्ति का बुढ़ापा आ गया, और जो व्यक्ति अपने जीवन पर्यंत ज्ञान प्राप्त करता रहे वो किसी भी उम्र में चले जावे लेकिन वो जवान है, वो युवा है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हर समय सीखते रहो, हर समय ज्ञान प्राप्त करते रहो। इसके समान दूसरा कोई सुख का कारण नहीं है। ज्ञान समान निहान जगत में सुख को कारण, यह परम अमृत जन्म जरा मृत्यु रोगों को निवारण करने वाला वो महान धर्म है भाई। ये ज्ञान धर्म है। इसलिए कह रहे हैं ज्ञानाभ्यास करो। कैसे करो? मन माही, दिखावा नहीं। किताब लेकर के बैठ गए, क्या कर रहे हो? ज्ञानाभ्यास कर रहा हूं, किताब पढ़ रहा हूं, पाठ कर रहा हूं। खूब पढ़ लिया साहब, कि पढ़ा तो बहुत है, गुना कितना ये बता। ये ज्ञानाभ्यास, ये ज्ञान पढ़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, ये वाचन के लिए नहीं कह रहे हैं, ये सुनने के लिए नहीं कह रहे हैं, ये गुनने के लिए कह रहे हैं। ज्ञानाभ्यास क्या चीज है? पंडित जी साहब तीन टाइम तो आपको सुनते हैं साहब, 3-4 प्रवचन जब तक आपके नहीं सुन ले हुए ना हमारा दिन नहीं बीतता है। खूब सुनते हैं, सुन तो रहे हो, गुण कितना रहे हो ये बतलाओ। लेकिन ज्ञानाभ्यास करें, ज्ञानाभ्यास करें, कहां करें? बोले मन माही, मन में कर। इसका मतलब ये है जिस समय आप स्वाध्याय कर रहे होते हैं तब तो ज्ञानाभ्यास होता ही है, लेकिन जब आप बिस्तरों में लेटे हुए होते हैं तब भी ज्ञानाभ्यास कर सकते हैं। कहां करें भेद विज्ञान? कब करें भेद विज्ञान? मैं कहता हूं कब नहीं करें भेद विज्ञान, ये बतलाइए। हर क्षण भेद विज्ञान करो, हर क्षण भेद विज्ञान करो। ये भेद विज्ञान की धारा निरंतर चलने दो, निरंतर बहने दो। ज्ञानाभ्यास है, इसका नाम ज्ञानाभ्यास है। वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश, ये सब चिंतन में धारा प्रवाह रूप से अपने मन में चलने दो, उतारो अपने जीवन में। गुणने का मतलब है उतारना, निरंतर 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 अभीक्षण ज्ञानोपयोग। तब जाकर के वो जो बात कही थी ना कल, शील व्रतेश्वरति 4 भावना, शील भावना की जो बातें कही थी उसके लिए कह रहे हैं ज्ञान का बेस मिल गया है ना, अब विचलित नहीं कर सकता तुम्हारे को भी। ज्ञान जो है ना, ज्ञान का आधार बन गया है। आपने त्याग किया, क्यों किया? आपने आलू छोड़े, क्यों छोड़े? समझ करके छोड़ो। आप पूजन कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? समझ करके करो। क्या बहुत सुंदर प्रसिद्ध वाक्य चलता है सजल भाई, हर कार्य समय पर करो लेकिन भेद विज्ञान हर समय करो। समझो पहले जो कुछ भी कर रहे हो आप, क्यों कर रहे हो? बोल क्यों रहे हो? सुन क्यों रहे हो? स्वाध्याय क्यों कर रहे हो? पूजन क्यों कर रहे हो? भक्ति क्यों कर रहे हो? उपवास क्यों कर रहे हो? व्रत क्यों ले रहे हो? जानो, जानो, जान करके करो, तब जाकर के आपका वो व्रत सच्चा व्रत होगा। उपवास क्यों किया है आपने? जानो, ज्ञान करके करोगे तो उपवास यथार्थ होगा। व्रत ले लिया, प्रतिज्ञा ले ली, क्यों ले ली आपने बतलाओ? जान करके यदि प्रतिज्ञा ली है तो निभ पाएगी। रात्रि भोजन त्याग कर दिया, क्यों कर दिया? ये कह रहे ज्ञानाभ्यास।
शील का पालन तो करने की उपदेश दे दिया कल तीसरी भावना में, आज चौथी भावना में कह रहे हैं भाई साहब ज्ञानाभ्यास करो, दृढ़ता के लिए करो, मन माही अपने मन में करो। क्या होगा उससे? ज्ञानाभ्यास से क्या हो जाएगा साहब? ताकि जो व्यक्ति ज्ञानाभ्यास करता है उसके मोह महातम नहीं, उसके मोह नहीं होता, महातम ये मोह रूपी अंधकार उसके जीवन में नहीं होता। अरे ज्ञान का प्रकाश जहां होगा वहां मोह का अंधकार कैसे टिक सकता है? ज्ञान के प्रकाश में मोह का अंधकार विध्वंस हो जाएगा। जब ज्ञान का प्रकाश होता है तो मोह का अंधकार टिकता नहीं है, धूल धूमिल हो जाता है। लेकिन ज्ञान कौन सा? वेद विज्ञान। ज्ञान कौन सा? आत्मज्ञान। ज्ञान कौन सा? परलक्षी नहीं, अंतरोन्मुखी ज्ञान। इंद्रिय ज्ञान नहीं, अतीन्द्रिय ज्ञान। परोन्मुखी ज्ञान नहीं, आत्मोन्मुखी ज्ञान। परावलंबी ज्ञान नहीं, स्वावलंबी ज्ञान। ये होना चाहिए। ये है भाई साहब ज्ञानाभ्यास। ये जो ज्ञान की धारा चलती है, जब ज्ञान की धारा निरंतर चला करती है तो फिर अंदर में आनंद की धारा बहने लगती है। आप ज्ञान की धारा का अभ्यास करो, आनंद की धारा अपने आप आपके जीवन में बहती रहेगी। और हम सभी के जीवन में इस प्रकार ज्ञान और आनंद की धारा बहती रहे, इसी मंगल भावना से मैं इस अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग की चर्चा को यहीं विराम देता हूँ। शेष चर्चा कल करेंगे। और कल विशेष प्रवचन मैंने आपको कहा ही है, सुबह मोक्ष मार्ग प्रकाशक का यथावत, शाम का पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का यथावत, और ये अपना जो चल रहा है यह भी यथावत। और दोपहर का विशेष प्रवचन 3:45 बजे क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि 47 नए वाले प्रकरणों में कौन से नए ऐसे हैं जिन नयों के माध्यम से क्रमबद्ध पर्याय सिद्धांत की पूर्ति होती है, सिद्धि होती है। कुछ विशेष चर्चा थोड़ी बहुत वहाँ उस समय करने वाला हूँ। जय जिनेन्द्र। जावाणी के ज्ञान ते तुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमू सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। नौ वाण मुकर।